8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट बताया, बस यही बताया और कुछ नहीं बताया। 8.2 का ये कर चुके होगे, तो ये तो हो चुकी है एक्सरसाइज। हाँ सर, ये तो कर लिया। अच्छा, मुझे लगा कुछ और बता। अब देखो 8.2 का ही मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। 3rd पार्ट में है कि sin 2a is equal to 2 sin a is true। sin 2a is equal to 2 sin a is true when ये ट्रू कब होगा? तो चार कंडीशन दे रखी है। एक तो दे रखा है कि a अगर 0 डिग्री हो, a अगर 30 डिग्री हो, a अगर 45 डिग्री हो, और बी ऑप्शन है कि a की वैल्यू 60 डिग्री हो। तो इसमें ना एक एक ऑप्शन रख के देखेंगे। जैसे ये पार्ट है, तो ये पार्ट में दे रखा है a इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर a 0 डिग्री है तो LHS कितना हो जाएगा? sin 2 into sin 2a, यानी कि sin 2 into 0, 2 into 0 डिग्री क्या हो गया? sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 0। ये तो LHS हो गया। ठीक है, फिर RHS देखो। RHS में हो जाएगा 2 sin a, ये हो जाएगा 2 sin a, और a कितना लिया? 0 डिग्री, तो 2 sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री कितना होता है? 0, तो 2 into 0 ये हो गया 0। ऑप्शन ए के लिए तो ये ट्रू है। ऐसे ही ऑप्शन बी ट्राई करोगे, जैसे ऑप्शन बी ट्राई करोगे, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि मुझे ऑप्शंस ले लेकर एक एक हर एक ऑप्शन को लेकर ना ट्राई करना होता है। यस सर। तो मैंने ऑप्शन ए को लिया, तो ये तो ट्रू हो गया। फिर अगर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में दे रखा है 30 और डिग्री, सर अगर 2 या 3 ट्रू आ गए तो फिर कैसे आंसर तो बताएंगे? आप देख सकते हो कि दोनों तीनों ट्रू है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए इसका बी पार्ट देखोगे, तो बी में दे रखा है 30 डिग्री, तो आप देखो बी में दे रखा है कि इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में sin 2a, sin 2a मतलब sin 2 into 30 डिग्री मतलब sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री कितना हो गया? रूट 3/2। देखिएगा RHS क्या है? 2 sin a, a की वैल्यू डालिए, a की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री, तो 2 sin 30 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा? 1/2। इससे कितना क्या है? ये 1 आ गया। तो LHS is not equal to RHS, तो ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू। ऑप्शन बी ट्रू नहीं है, जो ए है वो ट्रू है। ऐसे ही सी ट्राई करोगे, सी भी फॉल्स आएगा। ऐसे ही आप डी ट्राई करोगे, डी भी फॉल्स आएगा। ओके ठीक सर। है, तो चारों में से एक ऑप्शन इसमें ठीक है, वो है ऑप्शन ए। बताइए ठीक है समझ में सर। आ गया? यस सर। और सर एक और डाउट है 8.3 में से क्वेश्चन नंबर 2। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट? सर एक ही बता दो आप, मैं दूसरा खुद कर लूंगा। एक्सरसाइज 8.3 का सर क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देख लो। यस सर। हाँ, सेकंड पार्ट में क्या है? cos 38 cos 52, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। ये मुझे प्रूव करना है कि ये जीरो के इक्वल है। ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला केस है कि 38 और 52, मुझे मालूम है इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। मैं क्या करूंगा, ये 38 को तो ऐसे ही रहने दूंगा,
cos 38 को ऐसे ही रहने दिया, मल्टीप्लाई बाई cos, और फिर 52 को मैं लिखूंगा 90 माइनस 38, है ना, ऐसा कर दिया। फिर आप क्या करेंगे, जैसे ये sin 38 है इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस sin 38 को ऐसे ही रहने दो, और ये तो sin 52 है, इसको लिखिए sin 52 की जगह लिखिए 90 माइनस 38, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने इसमें करा कि cos 38 को ऐसे ही रहने दिया और cos 52 की जगह लिख दिया, 52 की जगह 90 माइनस 38, समझ गए? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा cos 38 तो एज इट इज है, और cos 90 माइनस थीटा इसका फॉर्मूला होता है sin थीटा। यस सर। cos 90 माइनस 38 इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा sin Sin. 38 माइनस ये sin 38 तो है ही, और sin 90 Cos. माइनस 38 क्या हो जाएगा, cos 38, तो cos 38 मल्टीप्लाई बाय sin 38, ये माइनस का है, cos 38 मल्टीप्लाई बाय sin 38 ये प्लस का है, तो पूरे से ये कट गया, इक्वल्स टू इज इक्वल टू ओके 0, सर। हो गया प्रूफ? ठीक है सर। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करें। सर अब देखिएगा हमने इसमें कहां तक कर लिया था बेटा, 8.4 में बताएंगे आप बच्चों। मैं क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने कॉन्सेप्ट कितने पार्ट्स कर लिए थे, 4 5 कितने कर लिए थे बताइए? सर हमने थर्ड वाला कर लिया था। थर्ड पार्ट नहीं करा था सर कर लिया था। कर लिया था। फोर्थ नहीं करा, फोर्थ करना है ना? यस सर। ठीक है बेटा, फोर्थ लेकर चलते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है, प्रूव दैट 1 प्लस sec a अपॉन sec a, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। ठीक है, अब एक काम करिएगा, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं पहले सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, जैसे ये 1 प्लस sec a है, तो sec a को मैंने cos में कन्वर्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन cos a। बताइए बेटा, क्लियर है ये भव्या? यस सर। यस सर। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं इसमें, देखिए न्यूमरेटर में एलसीएम ले लूंगा, तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन cos a, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 अपॉन cos a। इतना समझ में आ गया प्रांजल? सर एक बार ये दोबारा बता दो सर, ये जो आपने यस सर। ठीक है, देखो दोबारा से मैंने कहा है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस sec a अपॉन sec a ये दे रखा है, तो मैं 1 प्लस और sec a को मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन cos a। ठीक, sec a को हमने लिख दिया 1 अपॉन cos a। फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, एलसीएम जैसे ये 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 1 अपॉन 1। यस तो सर। 1 और cos a का एलसीएम क्या आ जाएगा cos a। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि cos a आ जाए, 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि cos a आ जाए, cos a cos a into 1 कितना हो गया cos a। कोसे। यहाँ पहले से ही cos a था, है ना, तो ये एज इट इज 1 आ जाएगा, न्यूमरेटर में एज इट इज 1 आ जाएगा। ये तो समझ गए? सर। यस सर। ठीक है,
अब इतना करने के बाद जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है 1/cos A। क्या होता है कि जब ऊपर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है और नीचे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास cos A मल्टीप्लाई बाई cos A प्लस 1 अपॉन cos A इंटू 1, यानी कि cos A। cos A से cos A कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होकर आ गया बेटा cos A प्लस 1। ये समझ में आया आपको कि नहीं? यस सर। ठीक है, बताइए Yes, हर्षिका। sir. हर्षिका क्लियर है? कृष्णांशी? यस सर। अनुभव? सर ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब जैसे लेफ्ट हैंड साइड हो गया सॉल्व, तो मैं इसमें क्या करूंगा, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लूंगा। राइट हैंड साइड में हमें दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब जो साइन स्क्वायर ए है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी होती है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये बताइए कितने बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. समझ गए ना भाई? Yes, sir. हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो अगर सिर्फ साइन स्क्वायर ए की वैल्यू लिखनी है तो वो हो जाएगी 1 माइनस Cos कॉस square A. स्क्वायर ए। और जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, सिर्फ 1 प्लस कॉस ए। बताइए समझ गए आप लोग? LHS Yes, sir. equal to RHS, hence proved। LHS की वैल्यू आई cos A प्लस 1 और RHS की वैल्यू भी यही आ गई cos A प्लस 1। 1 प्लस cos A प्लस 1 एक ही तो बात है। Yes, sir. तो बस 1 मिनट नोट करने देना। हाँ जी, कर लीजिए। लक्ष्य क्लियर है? यस सर। श्रीजा, यश, यस सर। यस सर। यश यस सर। क्लियर है ना बेटा? दीपांशी, नव्या, यस सर। रुद्रांश, रुद्रशी, सभी को क्लियर है ना? चले आगे। हाँ जी सर। ठीक है जी। अब इसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखिए जी, फिफ्थ पार्ट में क्या है। फिफ्थ पार्ट है इसका। अच्छा, इन्होंने बता रखा है कि cos A माइनस sin A प्लस 1 एक पार्ट में है, prove that cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस 1 cos A प्लस sin A माइनस 1
इज इक्वल टू cosec a plus cot a. Is equal to cosec a plus cot a. Using the identity मुझे ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है 1 plus cot square is equal to cosec square है, ठीक है. यूजिंग द आइडेंटिटी cosec square a is equal to 1 plus cot square a. ये आइडेंटिटी यूज करके मुझे ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है. अब ध्यान देखिएगा कि जब मुझे ये आइडेंटिटी यूज करनी है cosec square a is equal to 1 plus cot square a, यानी कि मेरे पास तीन तरीके की टर्म्स होनी चाहिए. क्या? एक तो cosec a होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए और एक cot a होना चाहिए. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे आप देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर cos है. अगर मैं cos को sin से डिवाइड कर दूं तो cot बन जाता है. इसी तरह से अगर मैं 1 को sin से डिवाइड कर दूं तो cosec बन जाता है. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा. देखिएगा और मैंने बता रखा है मुझे और कोई तरीका नहीं यूज करना है. मुझे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को यूज करके ही ये रिलेशन मुझे प्रूव करना है, ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में cos a minus sin a plus 1, cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1. बोलती रहूंगी मैं. cos a plus sin a minus 1. अब क्या करिए, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप sin a से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई sin a. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sin a से डिवाइड कर दो. क्या होगा, न्यूमरेटर में है cos a, बेटा ये बन जाएगा मेरे पास cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a अपॉन डिनोमिनेटर में cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a. बताइए जी, समझ गए. मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, सेम नंबर से मैं ऊपर नीचे डिवाइड भी कर सकता हूँ. ये सब तो समझ में आ गया. यस सर. यस सर. और अब हाँ जी, अब एक चीज और समझिएगा कि मैं साइन से ही क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखिएगा cos अपॉन साइन क्या बन जाएगा, cot, और 1 अपॉन साइन बन जाएगा cosec, और मुझे cosec और cot ही चाहिए. तो दिखाइए sin a से sin a कैंसिल आउट, ये sin a से sin a कैंसिल आउट. तो cos a अपॉन sin a क्या हो गया, cot a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन sin a क्या हो गया, cosec a अपॉन cos अपॉन sin cot a. sin अपॉन sin 1 तो प्लस का 1 और माइनस 1 अपॉन sin a ये हो गया cosec a, ठीक है. जब इतना हो गया तो अब आगे क्या किया जाएगा, इस पर जरा ध्यान दीजिए आप. हमने यहाँ पर cot a और cosec a इन दोनों को एक साइड ले लेना है. cot a प्लस cosec a, बेटा इसको तो एक तरफ ले लिया, ब्रैकेट में डाल दिया, और ये जो माइनस का 1 है इसको यहाँ लिखो. डिनोमिनेटर में cot a प्लस 1 माइनस cosec a, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो. फिर देखिए न्यूमरेटर में cot a प्लस cosec a, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और माइनस इस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा,
cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a है। आप cot स्क्वायर a को इस तरफ ले आओ तो 1 ये क्या हो जाएगा, जब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो ये आइडेंटिटी क्या होगी, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a है। आप cot स्क्वायर a को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बताइए दिवांशी, विदुषी, क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, देखिए अब 1 की जगह मैं लिख दूंगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a अपॉन डिनोमिनेटर में cot a प्लस 1 माइनस cosec a। फिर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हमें छेड़ना नहीं है, एज इट इज रहने देना है। cot a प्लस cosec a, इसको एज इट इज छोड़ दिया। फिर देखिएगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ये एक तरह से यही तो हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको मैं क्या करूंगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, बीच में माइनस का साइन है, मैं इसको लिखूंगा cosec a प्लस cot a मल्टीप्लाइड बाई cosec a माइनस cot a, और बेटा अपॉन में cot a प्लस 1 माइनस cosec a। इसके बाद न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बताइए, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा हो तो बताओ। Sir, cot A plus cosec A. बिल्कुल सही, न्यूमरेटर में दो टर्म्स आ रही हैं। एक टर्म तो ये है cot a प्लस cosec a, एक ब्रैकेट में है, माइनस दूसरा टर्म है cosec a प्लस cot a इंटू cosec a माइनस cot a। तो cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a, इसको कॉमन निकाला जा सकता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे न्यूमरेटर में कॉमन आ गया cosec a प्लस cot a। अब देखिएगा एक टर्म तो ये हो गई, तो जब ये पूरी cosec a प्लस cot a जब मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 1। तो यहाँ तो बच गया 1 माइनस, बीच में माइनस का साइन है, cosec a प्लस cot a मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, cosec a माइनस cot a। लेकिन ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना, cosec a माइनस cot a। क्यों, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, माइनस cosec a माइनस cot a, ये हो गया अपॉन डिनोमिनेटर में देखो क्या है, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब देखिएगा cosec a प्लस cot a, इस ब्रैकेट में ये 1 प्लस का और ये माइनस और cosec a प्लस का है, तो ये हो गया माइनस cosec a, माइनस माइनस प्लस cot a अपॉन में cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब आप बताइए cot a प्लस का है, cot a प्लस का है, 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, cosec a माइनस का है, cosec a माइनस का है, तो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म सेम है, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रही है कैंसिल आउट हो जाएंगी। बताइए क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, बचा sir. क्या मेरे पास, बचा मेरे पास cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a, ये बचा हमारे पास। तो मैंने LHS को लेकर मैं चला और ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, तो इज इक्वल टू RHS। यही तो प्रूव करना था, बताइए क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, ये करने के बाद में नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका 6th पार्ट। बस आप 1 मिनट वेट कर लीजिए, मैं ना जरा पानी पी रहा हूँ, फिर 6th पार्ट देखते हैं, बस 1 मिनट वेट करो।
चलिए जी, इसके बाद जरा देखिएगा, फिर है ये फिफ्थ था, अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट देखिएगा, इसमें मुझे क्या प्रूव करना है, अंडर रूट वन प्लस साइन है अपॉन वन माइनस साइन है। अंडर रूट वन प्लस साइन है अपॉन वन माइनस साइन है इज इक्वल टू sec a plus tan a। अंडर रूट वन प्लस साइन है अपॉन वन माइनस साइन है इज इक्वल टू sec a plus tan a, ये है। तो अब इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अंडर रूट वन प्लस साइन है अपॉन वन माइनस साइन है। अब आप क्या करिए, ये जो अंडर रूट है ना, इस अंडर रूट में ही, इस अंडर रूट में ही आप ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ आप क्या करिए, जैसे ये वन माइनस साइन है तो आप वन प्लस साइन से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, वन माइनस साइन से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अभी बताता हूँ आपको। वन प्लस साइन से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और वन प्लस साइन से ही मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पर, ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे मल्टीप्लाई इनसाइड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, इनसाइड द स्क्वायर रूट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both by 1 plus sin a, multiplying inside the square root numerator and denominator both by 1 plus sin है, आप दोनों को 1 plus sin से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या होगा। अंडर रूट 1 plus sin है इंटू 1 plus sin है, ये क्या हो जाएगा 1 plus sin है का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है 1 minus sin है, 1 minus sin है इंटू 1 plus sin है, 1 minus sin है इंटू 1 plus sin है, क्या हो जाएगा a minus b इंटू a plus b, है ना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर। अब आप ये समझ जाएंगे कि ऐसा मैंने क्यों करा है, ऐसा क्यों करा है। देखिए न्यूमरेटर में क्या आ गया, न्यूमरेटर वाले को एक्सपेंड मत करना, ऐसे ही रहने दो। न्यूमरेटर में है 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 साइन a के स्क्वायर को मैं बोलूंगा साइन स्क्वायर a। न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में हो गया cos स्क्वायर a, और जब स्क्वायर रूट के अंदर होल स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आकर ऐसे ही नॉर्मल टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आकर बन जाएगा 1 प्लस साइन a। ये cos स्क्वायर a है, यानी कि cos स्क्वायर a का मतलब क्या है cos a का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट से बाहर आकर क्या बन जाएगा
ये हो जाएगा सिंपली cos A। बताइए क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. बस क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। ओके, इसके बाद देखिएगा, अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया तो ये हो जाएगा 1 cos A प्लस sin A अपॉन cos A। सर ट्रिग्नोमेट्री में तो एक क्वेश्चन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है ना, तो हमारे ऊपर है कि हम उसको कॉस में कन्वर्ट करें या कॉट में, किसी भी रेशियो में कन्वर्ट मैं करें। समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार दोबारा बताइए प्लीज। क्या सर मैं कह रहा हूँ जैसे ट्रिग्नोमेट्री में किसी क्वेश्चन पे वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम कौन से रेशियो में कन्वर्ट करते हैं उसको, तो मतलब हाँ। एक से आधा भी तो वो हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं आंसर निकालने के। बहुत तरीके हो सकते हैं, एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जैसे 1 cos A है तो ये हो जाएगा बेटा sec A प्लस sin A अपॉन cos A है, ये हो जाएगा tan A। और यही मुझे प्रूव करना था, sec A प्लस tan A। बताइए समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, भव्या क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, देखिए अब 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट में क्या प्रूव करना है? Prove that sin theta minus 2 sin cube theta sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta, 2 cos cube theta minus cos theta is equal to tan theta। मुझे ये प्रूव करना है। अब देखिएगा हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर में आप देखिए LHS अगर लेकर चलूं तो न्यूमरेटर में मुझे यहाँ sin थीटा दिखाई दे रहा है, यहाँ sin क्यूब थीटा दिखाई दे रहा है। sin क्यूब थीटा का मतलब होता है बेटा sin थीटा का होल क्यूब, तो sin थीटा भी है और sin थीटा का होल क्यूब भी है, तो sin थीटा को कॉमन लिया जा सकता है न्यूमरेटर में। मैंने न्यूमरेटर में sin थीटा को कॉमन निकाल लिया, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ तो केवल sin थीटा था तो 1 बचा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ये बचा। अब डिनोमिनेटर में देखो cos क्यूब थीटा भी है और cos थीटा भी है, cos क्यूब थीटा का मतलब cos थीटा का होल क्यूब है, तो आप डिनोमिनेटर में cos थीटा को कॉमन ले लो, ये क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या करिए, अब ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है, 1 की जगह आप डाल दो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कर सकते हो। या एक काम करो, छोड़ो नीचे वाले को एज इट इज रहने दो, ऊपर sin थीटा है, ब्रैकेट में 1 को एज इट इज रहने दो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सर हाँ अच्छा हो गया, sin स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा तो है ही, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको मत छेड़ो, समझ गए ना, sin स्क्वायर थीटा की जगह लिखा जा सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि नीचे वाले को मैं चेंज क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब ऊपर देखो, अब ऊपर cos स्क्वायर थीटा वाली टर्म आ गई,
मुझे लग रहा है शायद ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा और 1 -2 इंटू +1, ये क्या हो गया -2 इंटू माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा -1 sin थीटा, न्यूमरेटर में क्या आ गया प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 - 2 कितना होता है -1, और आप देखिए डिनोमिनेटर में तो यही था मेरे पास पहले से ही 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये क्या हो गया tan थीटा इज इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था। बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। उसके बाद इसका 8th पार्ट है। 8th पार्ट देखिएगा क्या प्रूव करना है 8th पार्ट में। एट पार्ट में है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इससे क्या होगा देखिए ये हो गया मेरे पास साइन ए का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, कॉसेक ए का होल स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए, 2 साइन ए कॉसेक ए, तो साइन ए को 2 इंटू साइन ए को एज इट इज रहने दूंगा, कॉसेक ए को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, सेक ए का होल स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर ए, टू कॉस ए को मैं एज इट इज रहने दूंगा और सेक ए हो जाएगा बेटा 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी सर। Yes, sir. अब देखिएगा यहाँ पर जैसे ये साइन ए है और ये साइन ए, ये तो कट गया, ऐसे ये कॉस है और ये कॉस है, ये कट गया। फिर आप क्या करिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिख लिया, ब्रैकेट में डाल लिया, प्लस ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी या थर्ड आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह से सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और फिर आप देखिए ये 2 साइन है इंटू 1 अपॉन साइन है, साइन ए से साइन ए कट गया तो ये बचा 2,
2 cos A into 1 upon cos A, cos A से cos A कट गया तो ये बचा 2, तो 2 plus 2 कितना हो गया 4, ये 4 हो गया। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब देखो जैसे ये sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A है, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 1 प्लस ये क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर A प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर A प्लस 4, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 5, 2 प्लस 4 6, सॉरी 1 प्लस 6 प्लस cot स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस 6 कितना हो गया 7 प्लस cot स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू RHS। मुझे यही प्रूव करना था, बताइए समझ गए? Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है जी। इसके बाद 2 पार्ट छोड़ रहा हूँ मैं 9th और 10th, ये आप करना अपने आप, ठीक है? बाकी कल करते हैं, ये फिनिश करेंगे और कोई आपके डाउट्स हो तो वो बता दीजिएगा, और फिर इसके बाद मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा इसमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? सर 9 और 10 होमवर्क है। हाँ 9 और 10 होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं करा दूंगा, ठीक है? कोशिश करिएगा कि खुद से हो जाए। ओके Okay, सर। sir. Yes, sir. चलिए जी फिर, ओके सर आप कोऑर्डिनेट Thank you, ज्योमेट्री sir. के मार्क्स कब दोगे? बेटा, बस 1-2 दिन दे दो मेरे को, लगभग सभी बच्चों के हो गए थे, शायद तुम्हारे और काव्या काम्या के रह गए हैं, मैं अभी भेज दूंगा, Yes, sir. ठीक है? मैं भेज दूंगा। Yes, sir. ओके sir. नमस्ते। Thank you, sir. Thank you, ओके sir. ओके Bye, sir. नमस्ते बाय। सर। नमस्ते। Thank you, sir. ओके Thank you, sir.